हाँ चलो ध्यान दो बेटा, चलो। आर्यन, जयराज, अश्विन, लास्ट टाइम हमने एप्लीकेशन ऑफ क्या लिया था? कॉनकेव लेंस लिया था। हाँ, नेक्स्ट वन है एप्लीकेशन या यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। देखो, पहला फर्स्ट एप्लीकेशन है इसका, कहाँ पे यूज होता है? तो इट इज यूज्ड इन सिंपल माइक्रोस्कोप। लिखो, चलो मैं समझाता हूँ, लिखो। सिंपल मायक्रोस्कोप ते मी तुम्हाला फॉर्म्युला शीट दिलं होतं, ते आहे कोणाकडे? हाँ, लिखना चलो। अ कॉन्वेक्स लेंस, पहला फर्स्ट एप्लीकेशन है या फर्स्ट इसका यूज है, इट इज यूज्ड इन सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप के आपको एक रीजंस पे एक क्वेश्चन आता है, वो भी हम लिखेंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप, अ कॉन्वेक्स लेंस विथ स्मॉल फोकल लेंथ। हर्षित ऐक ना, सरांना म्हणा ते पडदा लावायला सांग. A convex lens with small focal length produces a convex lens with small focal length produces virtual erect and bigger image of an object. Such a lens is called simple microscope or magnifying lens. Such a lens is called as simple microscope or magnifying lens. So one can get a 20 times larger image of an object using such microscope. So one can get a 20 times larger image of an object using such microscope. हाँ, फिर ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है? तो इट इज यूज फॉर वॉच रिपेयर, टेस्टिंग प्रेशियस जेम्स एंड फाइंडिंग देयर डिफेक्ट्स। ठीक है, डायग्राम सिंपल है, चने काटूं क्या? हाँ, ये देखो, ये आपका फोकल लेंथ का डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है, इसके लिए आपको क्या मिल रहा है? इमेज जो मिल रहा है आपको, वो मिल रहा है वर्चुअल एंड इरेक्ट। और वो ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज क्या है? बड़ा है। हाँ, क्योंकि यहां से हमने डाला एक रे, तो इधर जाएगा इसका रिफ्रैक्शन। दूसरा हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास किया, तो इधर पता नहीं कहाँ मिलेगा, तो फिर हमने इसको बैक साइड में लिया, तो इमेज आपका फॉर्म हो रहा है इधर। हाँ, डायग्राम नॉर्मल, जास्त वेळ नका घालू, नॉर्मल याच्यानेच काढायचे. स्केल व्हीलची गरज नाही एवढी. आज तुमचं हे चॅप्टर एंड होईल आणि उद्या तुमचं ते लास्ट वालं चॅप्टर ते घेतो. लास्ट वालं पण आहे ना तुम्हाला?
उद्या टेस्ट उद्या टाकलाय का परवा टाकलाय? परवा आहे वाटतं ना. JPNV वालों के लिए टेस्ट आहे. हा, तुम्हाला सकाळी यायचंय टेस्टसाठी, मॅडम सांगतील परत. काय झालं? ठीक है, हुआ बेटा. जयराज, आर्यन, अश्विन. चलो ये क्वेश्चन लिखना. सिंपल माइक्रोस्कोप is used for सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज फॉर वॉच रिपेयर्स. हाँ, JPNV वालों को आ सकता है ये क्वेश्चन. हाँ, गिव रीजंस में आ सकता है. 3 पॉइंट्स है, मेन 3 पॉइंट्स में आपका आंसर आना चाहिए. लिखो. फर्स्ट पॉइंट लिखना. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस within the focal length when an object is placed within the focal length of convex lens. कौन सा इमेज आएगा आपका? वन वन गेट. वो अगले इसमें लिखना है. मैग्निफाइड एंड इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. हाँ, वर्चुअल लिखा तो भी चलेगा. One get magnified and erect image of the object. सेकेंड पॉइंट जो अभी हमने लिखा, मैग्निफिकेशन कितना आता है? अबाउट 20 टाइम्स. मैग्निफिकेशन ऑफ अबाउट magnification of about 20 times is obtained by simple microscope. हाँ, मैंने टेस्ट में ये भी क्वेश्चन डाला है. हाँ, एक क्वेश्चन सांगून दिला तुम्हाला. मैग्निफिकेशन इज लगेच कॉल करतात. थोडासा धीर नाही यांना. हो हो, ते 8वीचा पण एक जॉईन झाला होता, पण आता आयुष. हाँ, मैग्निफिकेशन ऑफ अबाउट 20 टाइम्स इज ऑब्टेन्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट. अ वॉच रिपेयर
with the help of simple microscope can see the minute parts of watch more clearly and without eye strain. Hence, dash 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 dash. हा डॅश डॅश लिहू नका. हेन्स म्हणजे वॉच रिपेअर्स यूज सिंपल मायक्रोस्कोप. हा वाचतो परत काय लिहिलंय. अ वॉच रिपेअर विथ द हेल्प ऑफ सिंपल मायक्रोस्कोप कैन सी दी माइन्यूट पार्ट्स ऑफ वॉच मोर क्लियरली. छोटा छोटा पार्ट्स रहेगा तो उसको वो क्लियरली दिखेगा. एंड विदाउट आई स्ट्रेन, जास्त डोळ्यावर ताण नहीं पड़णार. ठीक है, इसके लिए फिर यूज करता है वो सिंपल माइक्रोस्कोप. हाँ, द तीन मेन पॉइंट्स आहेत. सगळ्याच्या सगळा रट्टा मारू नका. मेन पॉइंट्स याद रखो. आपके आंसर में पहले पॉइंट में ये आना चाहिए, मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट इमेज. दूसरे पॉइंट में आपका ये मैग्निफिकेशन कितना देता है 20 टाइम्स. और तीसरे पॉइंट में अपना आपका ये कि माइन्यूट पार्ट्स दिखेगा विदाउट आई स्ट्रेन. हा पॉइंट यायला पाहिजे. तो ये ऐसे मेन मेन पॉइंट्स याद रखो, मग तुम्हाला ते आउट ऑफ मार्क्स मिळतील. आपका प्रॉब्लेम क्या है, आप सगळ्याच्या सगळं वाक्य तुम्ही रट्टा मारायला बघतात. हाँ, वैसे होगा नहीं. मेन पॉइंट्स याद रखोगे, वो आपके आंसर में आना चाहिए. ए दीदी, तिकडे तिकडे. ठीक है, जाऊ. झालं का जयराज, आर्यन, अश्विन? जाऊ आगे. आपण ते बोलत नाही ना, त्यांनी बोलायला पाहिजे ना. सगळे तुझ्यासारखे नसतात. अरे आज जयराज आजारी आहे, ताप आलाय त्याला. चलो नेक्स्ट वन. पहला था सिंपल माइक्रोस्कोप, नेक्स्ट वन है कंपाउंड माइक्रोस्कोप. नेक्स्ट वन इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप तो माइन्यूट पार्टिकल्स के लिए होता है, पण त्याच्यापेक्षा अजून छोटे छोटे पार्टिकल्स असतील और छोटा पार्टिकल्स रहेगा, वो देखने के लिए फिर यूज होता है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप. हाली का पहला पॉइंट, सिंपल माइक्रोस्कोप फॉर स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट्स. Simple microscope for small size objects, but for minute objects like blood cells, cells of plants and animals, bacteria, we use compound microscope. But for minute objects like blood cells, cells of plants and animals, bacteria, we use compound microscope. A compound microscope is made of two convex lenses. लास्ट टाइम प्रबोधिनी वाले आपको ये वाला इस पे भी क्वेश्चन आया था मागच्या पेपरमध्ये, म्हणजे लास्ट ईयर के इसमें डायग्राम था आणि डायग्रामवरनं ओळखायचं होतं की ये कौन सा माइक्रोस्कोप है, व त्याचे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, इसको कौन सा बोलते हैं, जैसे अभी हम आगे देखेंगे डायग्राम में. कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज मेड अप ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज. एक को बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा रहेगा आपका आईपीस.
हाँ, इट इज मेड अप ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस, एक रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव, दूसरा रहेगा आईपीस। इधर लिखा है स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया, सीए का मतलब है क्रॉस सेक्शनल एरिया, सीए वन एरिया अंदर का, क्रॉस सेक्शनल एरिया कसं सांगू, अंदर का जो एरिया रहेगा उसको हम क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। हाँ, आतला एरिया, आतला एरिया डायग्राम दाखवतो मग बघू। दूसरा है आपका एंड इट हैज स्मॉलर स्मॉलर फोकल लेंथ, स्मॉलर फोकल लेंथ। और दूसरा लेंस हम यूज करते हैं आईपीस, आईपीस का बिगर क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड लार्जर फोकल लेंथ। क्रॉस सेक्शन मतलब सिंपल साइज देख के पता चलेगा, एक का साइज छोटा रहता है, एक का साइज बड़ा रहेगा। तो अंदर का जो एरिया रहेगा तो ऑब्वियस है छोटा जो रहेगा उसका साइज क्रॉस सेक्शन एरिया क्या रहेगा, कम रहेगा एज कंपेयर टू बिग। तो ऑब्जेक्टिव आपका छोटा रहता है, आईपीस आपका बड़ा रहता है। तो अगर स्मॉलर क्रॉस सेक्शन एरिया है तो उसका फोकल लेंथ भी क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। अगर बिगर है तो फोकल लेंथ क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट वन, हायर मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड। तो हमको दोनों लेंस का इफेक्ट यूज करके क्या करना है, मैग्निफिकेशन आपको मिलेगा। मतलब ये वाला लेंस एक इमेज प्रोड्यूस करेगा, वो वाला फिर हम क्या करेंगे दूसरे पे डालेंगे आणि मग तुम्हाला काय मैग्निफिकेशन ते वाढेल। क्योंकि पहला वाला जो देगा तो वो 10 टाइम्स ही देगा, मुझे चाहिए 20 टाइम्स या 30 टाइम्स। उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर दो यूज करते हैं, दो लेंस हम यूज करते हैं। हाँ, जसं 5 वॅटचा बल्ब असेल तर तो कमी पावर देतो, 10 वॅट का हम यूज करेंगे तो वो ज्यादा देगा। तो सेम वैसा ही है। So for higher magnification, higher magnification obtained due to combined effect of two lenses, दो lenses को हम यूज करेंगे। ठीक है, बोलो एक बार क्या क्या था इसमें, मग पुढचा आपण डायग्राम बघू। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या है मेन बातें। हाँ, सिंपल माइक्रोस्कोप यूज होता है माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स के लिए या माइन्यूट ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन उससे भी अगर आपको चाहिए माइन्यूट पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, ब्लड सेल्स, ठीक है, प्लांट सेल्स, ये अगर आपको देखना है तो उसके लिए यूज होता है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इट मेड अप ऑफ टू लेंसेज, एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव और एक होता है आपका आईपीस। ऑब्जेक्टिव का एरिया एंड फोकल लेंथ कम होता है एज कंपेयर टू आईपीस। ठीक है, और दोनों का कॉम्बिनेशन इफेक्ट हम क्या करेंगे, यूज करेंगे मैग्निफाइड इमेज करने के लिए। ठीक है, तो यहां पे देखो डायग्राम में, इधर आपका ऑब्जेक्ट है, इधर आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये क्या है आपका आईपीस, जहां से हम देखेंगे मेन मैग्निफिकेशन आपको दिखेगा। तो यहां से एक रे आया, जैसे हमने देखा इमेज फॉर्मेशन, यहां से एक रे आया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कहां से पास होगा, फोकस से। ये वाला जा रहा है ऑप्टिकल सेंटर से। लिहिण्यात कशाला वेळ घालवतात, मी एवढं चालू आहे माझं प्रवचन, ते ऐकायचं जरा। ये जा रहा है इधर तो यहां से पास होगा, ये जा रहा है ऑप्टिकल सेंटर तो यहां से पास होगा, तो इमेज आपका फॉर्म होगा इधर। ठीक है, ये हो गया पहला केस। अभी ये वाला आईपीस, ये भी क्या है, एक टाइप का आपका क्या है, कॉन्वेक्स लेंस ही है। अभी ये वाले के लिए ये क्या हो गया अभी आपका ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये वाला था ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस ने आपको क्या दिया, इमेज दिया। अभी ये इमेज इसका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। अभी यहां से हमको क्या करना है, इसका फॉर्मेशन देखना है। तो यहां से एक रे आएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कहां से पास होगा, इधर से। दूसरा जाएगा इधर से। ठीक है, तो आगे जाके फिर ये इमेज फॉर्म होगा और हम क्या देखेंगे उसको, इमेज फॉर्मेशन हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे अभी हमको पता नहीं कि ये कहाँ मिलेगा, तो इसको हमने लिया इधर, तो इमेज आपका कहाँ फॉर्म होगा, इधर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का साइज ये था, साइज आपको मिलेगा बिग वाला, बड़ा साइज आपको मिलेगा। आई बात समझ में। तो ये होता है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, ये होता है आपका आईपीस। बरोबर कळत आहे। तो डायग्राम काढू नका, डायग्राम मध्ये वेळ घालू नका। फॉर्म्युला शीट में मैंने ये डायग्राम दिया है, फॉर्म्युला शीट में आपको दिया है। हाँ, तो आता डायग्राम साठी जागा सोडा, ये वाला पॉइंट लिखेंगे, मग पुढचा मायक्रोस्कोप घेऊ। ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले कळलं का।
अरे कॉन्वेक्स लेंस में पांच केसेस में आपको क्या मिलता है, रियल एंड इन्वर्टेड, और लास्ट केस में क्या मिलता है आपको, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ पे ये वाला लास्ट केस है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आपको मिल रहा है ना। हाँ ये लिखना है ना, ये लिखना है, डायग्राम नका काढू। मॅग्निफिकेशन इन 2 स्टेजेस, डायग्रामला जागा सोडा लिहिण्यासाठी, आणि जरा ब्ल्यू प्लेन वापरत जा। तुम्ही अकॅडमीने दिलेत रेड पेन, ते आधी संपायचे, असंच तुमचं हे वाटतं। द इमेज फॉर्म बाय, लिखो फर्स्ट वन, द इमेज फॉर्म बाय फर्स्ट लेंस एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंस। आपको देखो ये ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये डायग्राम दिया रहेगा, जेपीएनवी वाले आपको बोल रहा हूँ, डायग्राम दिया रहेगा, लेबल नहीं दिया रहेगा, आपको पहचानना है ये कौन सा लेंस है, ये कौन सा लेंस है। पहले तो ये कौन सा माइक्रोस्कोप है उसके लिए 1 मास, हे काय हे ओळखायला 1 मास, असा। हा वाला लिखो, मैं बोल रहा हूं, द इमेज फॉर्म बाय फर्स्ट लेंस एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड लेंस। इमेज फॉर्म बाय फर्स्ट लेंस, ये इमेज इट एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड लेंस। एक्सेस ऑफ बोथ लेंस अलॉंग द सेम लाईन, ते ब्रॅकेट मधलं लिहायची गरज नाही एक्झाम मध्ये। एक्सेस ऑफ बोथ लेंस अलॉंग दी सेम लाइन, एक्सेस ऑफ बोथ लेंस अलॉन्ग द सेम लाइन, एकाच याच्यावर आहे ना ते, ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस दोनों का एक ही लाइन पे है ना। एंड सेकेंड, द lenses are fitted inside a metallic tube, the lenses are fitted inside a metallic tube in such a way that distance between can be changed। हाँ माइक्रोस्कोप बघितलाय का तुम्ही, एडजस्ट हम कर सकते हैं ना, कम ज्यादा हम कर सकते हैं। सो लेंसेस आर फिटेड इनसाइड अ मेटालिक ट्यूब इन सच अ वे दैट डिस्टन्स बिटवीन देम कॅन बी चेंज। ठीक आहे, याचं डिटेलमध्ये तुम्हाला 11वी-12वी शिकायचं आहे, एक्झॅक्टली ये कैसे वर्क करता है हे तुमच्या पुढच्या स्टँडर्डमध्ये आहे। So the lenses are fitted inside a metallic tube in such a way that distance between can be changed। ठीक आहे, जाऊ पुढचं। कितीला ब्रेक आहे, 10ला आहे ना। जाऊ बेटा पुढे, जयराज, आर्यन, अश्विन, जाऊ का? अश्विन रिप्लाय पण करायचा असतो। चलो नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज टेलिस्कोप। हाँ ये तो अभी पता ही है, कोणी नाही, तुझं होतं ना, तुझं ते का, हाँ बायनॅक्युलर सब दिलं होतं ना त्याच्यात। हाँ चलो, टेलिस्कोप इट इज यूज टू सी डिस्टंट ऑब्जेक्ट क्लियरली इन मैग्निफाइड फॉर्म। तुम्हाला 9वीत पण होतं ना हे। हाँ, it is used to see distant object clearly in the magnified form।
अरे बाप रे. तो टीचा अर्थ विचारतोय. Telescope used to observe stars and planets are called astronomical telescope. काही काही स्टुडंट आता जसं मी ॲरो केलं ना नोटबुक मध्ये तसं ॲरो करतात. इतके ब्लाइंडली तुम्ही फॉलो करतात. केलास विश्वास का. हाँ, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप. एक है आपका रिफ्रैक्टिंग, एक है आपका रिफ्लेक्टिंग. रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप. रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप they use lenses. रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप मिरर का यूज करता है, समटाइम्स लेंसेस का भी यूज करता है. अरे मिरर है रे. In both cases, image formed by objective lens act as object for the eyepiece which is forms final image. हाँ, इधर भी आपका दो टाइप का होगा. एक है आपका ऑब्जेक्टिव, एक है आपका आईपीस. तो जैसे हमने वहां पे देखा ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज फॉर्म किया वो क्या रहेगा, आईपीस के लिए वो रहेगा ऑब्जेक्ट. तो इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव लेंस एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस विच फॉर्म्स फायनल इमेज. आता इथं फक्त उलट आहे. आता काय असेल ओएल म्हणजे, ओएल म्हणजे काय असेल. हे अरे ऑब्जेक्टिव लेंस हैज लार्ज डायमीटर एंड लार्ज फोकल लेंथ. इसका उल्टा आईपीस साइज इज स्मॉलर एंड लेस फोकल लेंथ. साइज, हाँ करतो ना तुम्ही नाही यूज केला का कधी. डिस्टन्स कमी जास्त करू शकतो ना. त्याच्यात येस येस. टेक्स्ट
ठीक है। ये देखो, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से यहाँ पे आ रहा है रेज, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस से यहाँ पे इमेज फॉर्म किया, और ये अभी हम यूज करेंगे आईपीस के लिए। ये क्या रहेगा, आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो यहां से ये जाएगा इधर, पता नहीं, इधर ही आगे इमेज आपका फॉर्म होगा। ठीक है, तो आईपीस से यहां से हम देखेंगे काय करणार तुम्ही, इसमें भी सेम एडजस्टमेंट हम करेंगे। एडजस्टमेंट करके फिर आपको वो क्लियरली इमेज आपको दिखेगा। ठीक है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आप देख सकते हो। ठीक है, हाँ हाँ। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का, वहां पे क्या था, ऑब्जेक्टिव का साइज कम था, आईपीस का बड़ा था। इधर उल्टा है, ऑब्जेक्टिव का साइज बड़ा रहेगा, आईपीस का क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तेच बघितलं ना, प्लॅनेट्स बघायला, स्टार्स प्लॅनेट्स बघायला। हाँ, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट देखने के लिए तो लिखा ना हमने। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो लिखा ना, उसके लिए ये। चलो नेक्स्ट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, फक्त उसका यूज लिखना है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, कॅमेरा, प्रोजेक्टर, स्पेक्ट्रोग्राफ। स्पेक्ट्रोग्राफ म्हणजे काय माहिती का? बघू बघू बघू, मला पण नाही माहिती एवढं स्पेक्ट्रोग्राफ। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, कॅमेरा, प्रोजेक्टर, स्पेक्ट्रोग्राफ, अरे ते लाईन असतात ना, ते ग्राफ रिलेटेड आहे, बघू। That separate lights into wavelength and records the data. ठीक है, नाम याद रखो, कैमरा, प्रोजेक्टर, स्पेक्ट्रोग्राफ। उसके बाद है आपका स्पेक्टेकल्स, ये तो पता है, फॉर करेक्टिंग फार साइटेडनेस। परसिस्टेंस ऑफ विजन लिहिलं होतं ना आपण, इमेज कितने टाइम के लिए रहता है, वो किती असतं त्याचं, 1/6, 1/16, 1/16 नाही आहे, हा 1/16 ऑफ सेकंड। तू होतेस का प्रणिता तेव्हा, तुझं काय मिस झालंय, तर नंतर ये तू। ठीक है, हाँ, यहाँ पे ये आपका चॅप्टर एंड हुआ। रुको जरा, हाँ, याच्यातले क्वेश्चन सांगतो बघा। मॅच द कॉलम इन फॉलोइंग टेबल अँड एक्सप्लेन देम, तुमच्या टेक्स्टबुक मधलाच क्वेश्चन है। पहले इसमें लिहू नका, पहले इसमें दिया है फार साइटेडनेस। शॉर्टकट मध्ये लिहितो। हाँ, अरे ऐसा दिया है, इधर दिया है फार साइटनेटनेस, फार साइटनेटनेस, इधर दिया है प्रेस बायोपिया, इधर दिया है नियर साइटनेटनेस, इधर दिया है नियरली ऑब्जेक्ट कैन सी क्लियरली, फार अवे ऑब्जेक्ट कैन सी क्लियरली, इधर दिया है प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड एज, इधर दिया है उसका कौन सा लेंस यूज करेंगे, बायफोकल, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। हाँ, मैच द पेयर, ऐसा है। फार साइडनेटनेस,
फार साइटेडनेस, फार अवे ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखता है, और उसको वो करेक्ट करने के लिए क्या है, वो करेक्ट करने के लिए ऑनलाइन वाले बोलो। फार साइटेड मध्ये दूरचं दिसतं चांगलं, जवळचं दिसत नाही, मग जवळचं दिसण्यासाठी उसके बाद नियर प्रेस बायोपिया, ओल्ड एज आणि बायफोकल, नियर साइटेडनेस उरले, और उसके लिए कौन क्या, ठीक है। तुम्हाला डिस्टिंग्विश भी दिया है, फार साइटेडनेस एंड नियर साइटेडनेस, डेफिनेशन लिहायची 1 पॉइंट्स, फिर उसका कॉजेस वो हमने लिखा था वो 1 पॉइंट, आणि त्याचं करेक्शन वो 1 पॉइंट, 3 पॉइंट खतम, ठीक आहे। तुम्हाला फक्त एक्सप्लेन करायला पण येऊ शकतं, तुमच्या आता पेपर उद्याच्या पेपरमध्ये मी टाकला आहे क्वेश्चन, फार साइटेडनेस का नियर साइटेडनेस ते आता आठवत नहीं, एक कौन सा तो भी डाला है कि उसका डेफिनेशन, उसका कॉजेस क्या है, और उसको हम करेक्ट कैसे करेंगे वो, ते लिहायला तुम्हाला 3 मार्क, हाँ या दोन पैकी कुठला तरी एक। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, ये भी आ सकता है, ठीक है। साइंटिफिक रीजन का तो बोला, एक मैंने लिया, सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज फॉर वॉच रिपेयर्स, ये आएगा अभी देखा। वन कैन सेंस कलर ओनली इन ब्राइट लाइट, इसका क्या बोलोगे, वन कैन सेंस ओनली कलर्स इन ब्राइट लाइट, ते लिहिलं होतं ना आपण, रॉड सेल आणि कोन सेलचं लिहिलं होतं बघा, एक सेंसिटिव टू डीम लाइट होता है, एक सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट होता है, वो वाला आंसर आपको लिखना है। तुम्ही काहीच अभ्यास नाही केला, तुम्हाला कळतच नाही काय। वी कैन नॉट क्लियरली सी एन ऑब्जेक्ट केप एट अ डिस्टन्स लेस दॅन 25 सेंटीमीटर फ्रॉम दी आय, याचं रिझन लिहायचंय तुम्हाला। वी कॅनॉट क्लिअरली सी एन ऑब्जेक्ट केप्ट ॲट अ डिस्टन्स लेस दॅन 25 सेंटीमीटर फ्रॉम दी आय। अरे आपण शिकलो ना, त्या याच्यात मिनिमम डिस्टन्स किती असतं, ये सब आंसर्स मैंने आपको दिया है, हे फॉर्म्युला शीट उगाच बनवलं नाहीये, याच्यात सगळे आंसर दिले तुम्हाला। देखो इसका आंसर क्या क्या लिखा है, द मसल्स अटैच टू द आई लेंस हेल्प इन फाइन एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, द कैपेसिटी ऑफ दीज मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स टू एडजस्ट द फोकल लेंथ हैज अ लिमिट, the minimum distance of an object from a normal eye for which eye lens can decrease its focal length is 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आंसर आपको लिखना। हाँ, उसके बाद न्यूमेरिकल्स हमने लिए, न्यूमेरिकल्स में क्या, इसमें क्या था न्यूमेरिकल्स में, लेंस फॉर्मूला सांगा, लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू, एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ, वी का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसके बाद मैग्निफिकेशनचे 2 फॉर्म्युले आहेत, पहिला एम इज इक्वल टू, एक है वी अपॉन यू और दूसरा है H2/H1। H2 का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज, H1 का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अजून काय होतं याच्यात, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड एज पावर ऑफ लेंस, इसका यूनिट होता है डायोप्टर, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम्पल में सेंटीमीटर में दिया है, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, ठीक है। आणि कॉम्बिनेशन ऑफ पावर म्हणजे P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। अजून ह्यूमन आयचे मेन पार्ट्स, कॉर्निया, आयरिस, प्युपिल, क्रिस्टलाइन लेंस, सिलियरी मसल्स, रेटिना, ऑप्टिक नर्व्स, अजून एक्वियस ह्यूमर, तुम्हाला नाही येते, आईबॉल, प्यूपिल नहीं बोलना, उसका मिनिमम 6 लिहायचे, लेकिन आपको वो एक मार्क्स में उसका फंक्शन लिखना है, फंक्शन आएगा आपको, वो वाला क्वेश्चन आएगा। अजून अजून काय या चॅप्टर मध्ये, अजून काय ते 6 केसेस मध्ये कॉन्केव आणि कॉन्वेक्स, हाँ वर्किंग ऑफ ह्यूमन आहे ते लिहून दिलं होतं ना तुम्हाला एकदम व्यवस्थित, नोट्स में भी आप फॉर्म्युला मध्ये पण दिलंय, ठीक है।
हा उद्या हे वाला चॅप्टर स्टार्ट करू, त्याच्यातले मेन मेन पॉइंट सांगेल तुम्हाला जे एग्जाम मध्ये विचारतात. लास्ट वन. हाँ स्पेस मिशन. मेन हा चार्ट है, कल हम ये चार्ट पे काम करेंगे. त्याचे न्यूमेरिकल नाही का? बोलले असं. तुमचं इंग्लिश मराठी मीडियम आहे का? सेमी. सगळे तुम्ही सेमी वाले आहेत का? हा नाही सेमच असतं, पण तुम्ही सेमी वाले कोण कोण आहे? तुम्ही तिघी सेमी वाले. हा उद्या ते घेऊ तो वाला पार्ट. ठीक आहे. चलो. ओके बेटा ऑनलाईन वाले. हा सेम लिंकला परत 10:30 जॉईन व्हा बायो के लिए.
मुलं आहेत का अजून? इथनं एस एस टीला कोण आहे जे एस एस टी बॅचला जाणार आहेत त्याच्यानंतर? 1 2 3 वरती खातात आहे का? हॅलो. काय झालंय? काय ग भक्ती हिंदवीला वगैरे काय झालंय? हा सांगितलं की. तू विचारतोय हर्षित मला हे, त्या दिवशी मी तुला सगळं तर सांगितलं. हा 2 पेपर दिले, बाकीचं सगळं लक्षात राहतं अभ्यासाचं सोडून तुम्हाला. पेज नंबर 15 वर आन्सर आहे बघा त्याचं. काय तो क्वेश्चन? वी फील टायर्ड. हा पेज नंबर 15. वी फील टायर्ड काय बेटा? वेन वी एक्झरसाइज ना. येस, अवर मसल परफॉर्म अनएरोबिक रेस्पिरेशन while performing the exercise due to less amount of energy is produced in our body, lactic acid accumulation due to which we feel tired. तुम्ही एक गोष्ट लक्षात घ्या सगळेच जण. 1-2 लोकांचे पेपर झाले तेव्हा मला लक्षात आलंय, मी जे तुम्हाला शिकवताना प्रश्न सांगते ते तुम्ही लिहून घेत नाहीत. हा एक बेसिक तुम्हाला सेटबॅक बसणार आहे याचा, जर तुम्ही लिहून घेत नसाल तर. मी फायबरचं पण सांगितलं तुम्हाला, हायर प्लांट्स डू अनेरोबिक रेस्पिरेशन हे पण सांगितलंय. सरांनी हे पण बंद केलंय का? का सर चालू आहे? हे दिसतंय बोर्ड? इथं नाही दिसत आहे. दिसलं का? 15 वर पेज नंबर 15 समजत नाही का हर्षित? मग काय पाहिजे? 15 वरती लास्ट पॅराग्राफ मी वाचलं ना रे ते.
दिसलं? हे दिसत होतं याच्यात आतापर्यंत? वरती आहे का अजून? काय हो, त्यांना खाली बोलवते. खातच राहणार आहेत का बसणार आहे पेपर इथे? इथे का? कोण आहे वरती? कोण कोण आहे? ए झालं का वरचे पोरं, नाही तर बाहेर वा. चला चला. धावपळ सगळी तुमच्यासाठी चालली आहे आणि तुम्हालाच त्याचं काही नाही बाबा, खरंच. मिळाला हर्षित? फायबरवाला मिळाला? फायबर इज इम्पॉर्टंट न्यूट्रिएंट मिळाला का? हो, वरच्या मुलांना. ए अर्चित, हे अटेंडन्स आहे. बस जाऊ, एक जण जाऊन देऊन ये फक्त डिश एकत्र करू. ए काय शर्विल, नुसता फालतूपणा करायचा बस. काय रे? हे तर इथे का दिसत नाही हा काय? याच्यातले पण बाकीचे मुलांचे ज्ञान प्रबोधिनी ज्यांना म्हणजे ज्यांना ज्यांना हा लेसन आहे त्यांनी मी जेवढं आज सांगतेय तेवढंच या लेसनचं करा. सोशल काय तो सोशल हेल्थचं पण तेवढंच करा. मी जे महत्त्वाचे प्रश्न सांगेन तरच तुमचे सगळे टॉपिक कव्हर होतील. तेवढेच टेस्टला तेवढेच आहे, इम्पॉर्टंट पण तेवढेच आहेत परीक्षेसाठी तुमच्या. ते सगळे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहेत. हां, त्याच्यात एक दोन प्रश्न ऍड करेन मी. ते हायर प्लांट्स आहे आणि तुला सांगितलं होतं मी हर्षित त्या दिवशी. हो हो हो, तुमच्या त्या लेसनच्या मागे बेटा सगळे जे गिव रिझन दिले आहेत पुस्तकांच्या. हो ना ग, काही कळतच नाही ते. रुद्र कोण कोण वर आहे? इकडे बसणार आहेत का? अटेंडन्स